ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी का आपके ईश्वर कृपा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की और माता पार्वती की आप पर और आपके परिवार पर आशीर्वाद सदा सर्वदा बने रहे। फ्रेंड्स, आज की मैं अपने इस वीडियो में आपसे चूड़ी की महिमा के बारे में बात करूंगी। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे मेरी माताओं बहनों के हाथ में कितनी चूड़ियाँ होनी चाहिए। जी हाँ, कितनी चूड़ियाँ होनी चाहिए मेरी माताओं बहनों के हाथ में। आप बहुत चूड़ियाँ पहनते हैं तो भी आपको शायद ये ना पता हो कि माताओं के हाथ में कितनी चूड़ियाँ होनी चाहिए या फिर कौन से हाथ में कितनी चूड़ी होनी चाहिए। यही चर्चा मैं आपसे कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं निवेदन करूँगी, आज के उस फैशन को देखिए जहाँ एक एक कड़ा डालकर अपना काम चलाती हैं। ऐसा फैशन बना है, माताओं के बहनों ने चूड़ी को दरकरार कर दिया है। जब बच्चों का जन्म होता है वहाँ से चूड़ियाँ आती हैं और चूड़ियाँ पहना दी जाती हैं। जब मांगलिक कार्य होता है, बच्चों का जन्म होता है, तो हरी चूड़ियों को पहनने की बात की गई है। बच्चों का विवाह हुआ है तो ऐसा कोई फंक्शन हुआ है, उसमें लाल चूड़ियों की बात की गई है, पीली चूड़ियों की बात कही गई है। शायद ये आप पहली बार सुनेंगे कि माताओं के हाथ में नीली चूड़ियों का भी अपने आप में बहुत बड़ी महिमा है। नीली चूड़ी को संयमता के प्रतीक में लिया गया है, लाल चूड़ी को शौर्य के प्रतीक में लिया गया है और हरी चूड़ी को अपने परम चरित्र के संयम के रूप में लिया गया है। देखिए, ये चूड़ी का जो कितना बड़ा विधान है, इस बात का लोगों को बताइए, किसी को पता नहीं। बरसाने में एक सेठ जी रहते थे और उन सेठ जी ने भगवती राधा रानी को अपनी बेटी मान लिया। एक दिन दुकान से मलिहारन को भेजा कि चूड़ियों के लिए कि जाओ मेरे घर जाओ चूड़ियाँ पहनाने के लिए मेरी माताओं मेरी बेटी बहुओं को। अब भगवती राधा रानी भी उनके बीच में आकर चूड़ी पहनने के लिए बैठ गई। चूड़ियों की महिमा देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने भी मलिहारी का रूप बना लिया, शाम चूड़ी बेचने आया। मलिहारी का रूप बनाया। आज भी उस व्रज में चूड़ी की इतनी बड़ी महिमा है। जब कोई साड़ी देते हैं तो उनके ऊपर चूड़ियाँ रख कर देते हैं। ये चूड़ी आयु बढ़ाती है, परिवार की उम्र बढ़ाती है, ये पति की उम्र बढ़ाती है। ये चूड़ी की इतनी बड़ी महिमा है। हमारे इन ग्रंथों में पति की उम्र के लिए सुहागिन माताएं पूरे हाथ में चूड़ियाँ पहनती हैं। आप राजस्थान में देखिए, वहाँ पर हाथी दांत की चूड़ियाँ पहनते हैं, पहनने का विधान है। स्वर्ण की चूड़ी पहनने का विधान है। अपनी भारतीय संस्कृति को अपने आप से बिल्कुल अलग मत कीजिए। आप इतने बढ़िया लगते हैं कि हाथ में अंगूठी है और पाँव में पायल है और हाथ में चूड़ियाँ हैं। ये चूड़ियाँ वहीं ठीक हैं जो कांच की होती हैं। जी हाँ, कांच की ही अच्छी होती हैं। बाकी जो मेटल वगैरह की होती है या प्लास्टिक की, ये सब बढ़िया नहीं होती हैं, ये शुभ नहीं होती हैं। तो इस चूड़ी की बहुत बड़ी महिमा है। दोनों हाथों में चूड़ियाँ डालें। फ्रेंड्स, मैं बता दूं, एक हाथ में सम संख्या में चूड़ी होनी चाहिए और एक हाथ में विषम संख्या में चूड़ी होनी चाहिए। तो जो बायां हाथ है उसमें मेरी बहनों को जो है विषम संख्या में, जैसे 3, 5, 7, 9, 11 और दाएं हाथ में 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से, यानी दाहिने हाथ में विषम संख्या में और दाहिने हाथ में सम संख्या में चूड़ी पहने। और वो चूड़ी आपको कितना आनंद मगन कर देगी। और जब ये चूड़ियाँ होती हैं, नारी कितना संभल कर चलती है, क्योंकि हाथ में चूड़ी का टूटना भी जो है कभी भी शुभ नहीं होता। अगर आपके हाथ में अनजाने में चूड़ी मुल जाती है तो आप भगवान से क्षमा याचना करें कि हे भोलेनाथ बाबा, माँ पार्वती, मेरे पति और मेरे परिवार को बनाए रखना, इनको हर संकट से बचाना। देखिए, यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज़ किया है कि यदि अनजाने में चूड़ी मुल जाती है, तो यहाँ पर चूड़ी मुलने से मतलब है चूड़ी क्रैक होना से है। हमें कभी भी चूड़ी का टूटना वर्ड्स कभी यूज़ नहीं करना चाहिए। इसकी जगह हमें मुलना, मुल गई, चूड़ी मुल गई, इस तरीके से, ना कि चूड़ी टूट गई, ये वर्ड गलत होता है। और हमें मुलना, चूड़ी मुल गई, ऐसे वर्ड को यूज़ करना चाहिए। और इसी के साथ में फ्रेंड्स, मैं आपको ये बात भी बता दूं कि आप ये भी जान लें कि चूड़ी किस दिन खरीदनी चाहिए और किस दिन नहीं खरीदनी चाहिए। किस दिन चूड़ी खरीदना शुभ माना जाता है। बड़े बुज़ुर्गों का कहना है कि हम सुहाग से जुड़ी हुई जो ये बातें बताते हैं, हमें जाने अनजाने में तो ये गलतियाँ हम करते जाते हैं, तो वो गलतियाँ हमसे ना हों। हम किस दिन वो चूड़ी खरीदें। मायके से जब हम वापस आते हैं तो ससुराल, तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें ज़रूर लेके आनी चाहिए। वो एक चीज़ तो ज़रूर है, ऐसी ही है, वो है हमारी चूड़ी। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि वो दे तभी हम लेकर आएँ, हम उनसे मांग के भी ला सकते हैं अपने साथ, अपनी सुविधा के लिए, अपने घर की सुविधा के लिए। फ्रेंड्स, एक बात का
हमेशा ख्याल रखें जब भी चूड़ी पहने या आपका मुख जो है दक्षिण दिशा की तरफ ना हो। जी हाँ, दक्षिण दिशा को शुभ माना गया है और कोई भी दिशा हो पर दक्षिण दिशा की तरफ मुख नहीं होना चाहिए चूड़ी पहनते वक्त। देखिए, सुहाग से जुड़ी कोई भी वस्तु आप शुक्रवार को ही खरीदें, ज़्यादा अच्छा रहता है, ज़्यादा बेस्ट रहता है। चूड़ी तो खासकर आप शुक्रवार को ही खरीदें और अगर पहनते भी हैं तो शुक्रवार को बहुत शुभ दिन होता है पहनने के लिए भी। हमारा शुक्रवार ग्रह मजबूत होता है इससे जो है हमारे जो पति पत्नी का रिश्ता है वे कहीं ना कहीं मजबूत होता है, हमारे रिश्ते में प्यार बढ़ता है। मंगलवार और रविवार को चूड़ी कभी भी ना खरीदें, मीन्स सुहाग का कोई भी सामान ना खरीदें। फ्रेंड्स, एक बात और बता दूं, कांच की चूड़ियाँ ही हम क्यों पहनी जाती हैं तो मैं बता दूं, इसका सांस्कृतिक और धार्मिक दोनों तरीके से कनेक्शन है और इसको 16 श्रृंगार में से एक श्रृंगार माना गया है और इसका सुहागन के लिए बहुत बड़ा महत्व है। हर कांच की चूड़ी का अपना अलग महत्व है। चूड़ी के शेड के हिसाब से और सुहाग के हिसाब से सर्वदा लाल कांच की चूड़ियाँ पवित्र और शुभ मानी जाती हैं। कांच बेसिकली मिट्टी से बना है, मिट्टी में मैग्नीशियम मिलाकर कांच बनाया जाता है, उसी को मोल्ड करके गर्म करके उसमें कलर मिक्स करके चूड़ी बनाई जाती है, जिसकी झनकार से और खनकार से चूड़ी खनकती है और झनक और खनक से ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो लक्ष्मी जी का प्रवेश कराती हैं। जी हाँ, लक्ष्मी जी हमारे धर्म में जिनको माना गया है 8 में से जो एक लक्ष्मी है उसे गृह लक्ष्मी कहा गया है। एक और लक्ष्मी है जो हमारे घर में बसती हैं, वो है संतान लक्ष्मी। चूड़ी की खनक से नेगेटिविटी एनर्जी दूर होती है, उसी तरीके से जैसे मंदिर के घंटे से नेगेटिविटी एनर्जी दूर होती है। कनक की खनक आपने सुना होगा, श्रेया सोने की खनक ये लक्ष्मी जी की और गौरी माँ का प्रतीक है। चूड़ी गौरी यानी ज्येष्ठा उनकी छोटी बहन लक्ष्मी का प्रतीक है। जब चूड़ी खनकती है लक्ष्मी जी की एंट्री होती है, दुर्भाग्य चली जाती है। लक्ष्मी और अलक्ष्मी, जब भी लक्ष्मी जी का प्रवेश होगा अलक्ष्मी दूर चली जाएगी। ये दोनों बहनें हैं जो दूसरे से पीट करके चलती हैं। कांच की चूड़ियाँ पति की लंबी उम्र के लिए और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी रहती हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो कांच का जो है ठंडा रहता है और इसे पहनने से स्त्री को गुस्सा नहीं आता। लाल रंग की चूड़ी सूर्य का प्रतीक है और जो है ऑरेंज चूड़ियाँ जो होती हैं वो ये चामुंडा देवी पर चढ़ाई जाती हैं, ये जो है मंगल का प्रतीक है। हरी चूड़ियाँ हैं जो हमारी दुर्गा माँ पर चढ़ाई जाती हैं और बुध का प्रतीक हैं। गुलाबी रंग की चूड़ियाँ जो लक्ष्मी माँ पर चढ़ाई जाती हैं, शुक्र का प्रतीक हैं। लाल चूड़ियाँ जो है आमतौर पर सुहागिनें पहनती हैं, सूर्य का प्रतीक है। कन्याओं को हमेशा हरे रंग की चूड़ियाँ पहननी चाहिए और जो कंवारी लड़कियाँ होती हैं उन्हें गुलाबी रंग की चूड़ियाँ पहननी चाहिए और जो शादी विवाह योग्य हो गई हैं उन्हें लाल रंग की चूड़ियाँ पहननी चाहिए। फ्रेंड्स, और जो वृद्धावस्था में आ जाती हैं वो तो अपने हल्के रंग की चूड़ियाँ डालना शुरू कर देती हैं हमारी माताएं बहनें। नेक्स्ट आता है चूड़ी से जुड़ा, मैं आपको एक उपाय बताती हूँ जो आप बुधवार के दिन करें। जी हाँ, 16 चूड़ियाँ आप बुधवार के दिन किसी किन्नर को दान में दें। इससे आपके दाम्पत्य सुख बढ़ेगा, घर में कलेश मिटेगा और दाम्पत्य में आपके जो है पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी एक छोटी सी जानकारी चूड़ियों के बारे में। अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।